दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में। दोस्तों अरविंद केजरीवाल को लेकर अभी पिछले कुछ दिनों पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 23 लोगों को आरोप से मुक्त कर दिया था। उस दिन अरविंद केजरीवाल ने मीडिया के सामने आकर घड़ियाली आंसू बहाया था और उस दिन सब लोगों ने कहा था और सीबीआई के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सीबीआई वालों ने भी कहा था कि हम राउज एवेन्यू के इस फैसले का, इस जजमेंट का चुनौती हम हाई कोर्ट में देंगे। और सीबीआई वालों ने अपील दायर की हाई कोर्ट में, इस फैसले के अगेंस्ट में अपील दायर की और उन्होंने कहा कि ये जो राउज एवेन्यू का जो फैसला है इन 23 लोगों को आरोप मुक्त करने का, इसमें जो है जो जज साहब ने इन सबको नजरअंदाज किया है और इस वजह से उन्हें ये जो जजमेंट है वो एक्सेप्टेड नहीं है। हालांकि आज हाई कोर्ट में सीबीआई की अपील पर सुनवाई हुई और सीबीआई की तरफ से पेश हुए थे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने फिर अपनी बात दोहराई। उन्होंने कहा कि निचली अदालत ने इस मामले में जितनी गंभीरता थी, जितने एविडेंस थे, जितने गवाह थे, सबको नजरअंदाज किया गया है और उनका जो जजमेंट है वो न्यायोचित नहीं है, उन्होंने ये कहा। हालांकि हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल समेत जितने भी जो शराब घोटाले में आरोपी थे, जिनको राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप मुक्त किया था, सबको नोटिस इशू कर दिया गया है। नंबर 1। नंबर 2, निचली अदालत ने, राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को लेकर जो भी टिप्पणी की थी उस टिप्पणी के ऊपर स्टे लगा दिया है। इसका मतलब राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को लेकर जितनी भी बातें कही थी कि सीबीआई लगता है कि मन गढ़ंत केस इसके ऊपर डाला है, कहीं से अरविंद केजरीवाल इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इनको फंसाया गया है, बला बला, जितने भी सीबीआई को लेकर टिप्पणी की थी उन सब के ऊपर स्टे लगा दिया गया है। इसके बाद हाई कोर्ट ने ईडी के मामले को लेकर निचली अदालत को आदेश दिया है कि ईडी भी इस मामले की जांच कर रही है और जब तक हम कोई फैसला सुना न दें, आप ईडी जो लिकर स्कैम की जो जांच कर रही है उसको लेकर निचली अदालत कोई फैसला नहीं सुना सकता है। तो ये सारा डेवलपमेंट हुआ है आज हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में। आज लिकर स्कैम मामले में सुनवाई थी और सीबीआई के अपील पर यह सुनवाई हुई थी। दोस्तों जब ये पूरा सुनवाई चल रहा था और तो अरविंद केजरीवाल के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। अरविंद केजरीवाल लोअर कोर्ट के आदेश के बाद इस तरह पूरे देश में नाच रहा था, उनके कार्यकर्ता नाच रहे थे, अरविंद केजरीवाल नाच रहे थे, उनके जितने भी नेतागण हैं सारे नाच रहे थे और यहां तक कह रहे थे कि दिल्ली का चुनाव को रद्द किया जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को लगता है कि शराब घोटाले के मामले में झूठा फंसाकर दिल्ली का चुनाव बीजेपी ने जीता है। तो अरविंद केजरीवाल, वैसे तो तुम्हारा फिर सारा चुनाव रद्द होना चाहिए, क्योंकि तुमने भी तो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाकर कि कांग्रेसी भ्रष्टाचारी हैं, आप भ्रष्टाचार के विरुद्ध काम करेंगे, जन लोकपाल बनाएंगे, ये सब कहकर सरकार में आए थे। तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल ये कह रहा था, मोदी सरकार को चैलेंज दे रहा था लोअर कोर्ट की से बरी होने के बाद कि मोदी सरकार, मैं आपको चुनौती देता हूं, आप दिल्ली में फिर से चुनाव करवा कर देख लो,
10 सीट नहीं आएगी। दोस्तों, अक्सर हारे हुए लोग इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं कि आप फिर से चुनाव करवा लो। मुझे याद है 2024 का लोकसभा चुनाव, नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव लड़ रहे होते हैं, अजय राय से मात्र 1.5 लाख वोट से जीतते हैं। 1-2 राउंड की काउंटिंग में वो अजय राय से पीछे भी होते हैं और उसके बाद जब वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी लगाते हैं तो उसमें अजय राय जो है खुद को विनर डिक्लेयर कर देता है और ढोल बाजे के साथ बनारस की गलियों पर घूम जाता है और वो नरेंद्र मोदी को चैलेंज देता है कि नरेंद्र मोदी जी, अगर आप में हिम्मत है तो एक बार इस लोकसभा क्षेत्र से इस्तीफा देकर इसको फिर से चुनाव करवाइए, आप जीत जाएंगे तो हम राजनीति छोड़ देंगे। राजनेताओं की ये जो डायलॉग एक है, अगर मैं चुनौती देता हूं, अगर मैं हार जाता हूं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, ऐसे कहते हुए मैंने आज तक हजारों नेताओं को सुना है, लेकिन आज तक मुझे एक ऐसा नेता नहीं दिखा है जो सचमुच का राजनीति छोड़ दिया हो। नेता बेशर्मी की चादर ओढ़ के बैठते हैं ना, उनकी चमड़ी हो जाती है मोटी, तो इस वजह से नेताओं को कसम है, वादा है, क्या मीडिया में बोला है, इन सब चीजों का कोई ख्याल नहीं रहता है। और अरविंद केजरीवाल तो हाथी की तरह मोटी चमड़ी लेकर है, इसमें आप भाला भी भोंको तो अरविंद केजरीवाल को खून नहीं निकलेगा। अरविंद केजरीवाल पहला वो आदमी है जो टीवी पर अपने बच्चों की कसम खाया था कि ना मैं कांग्रेस से समझौता करूंगा ना बीजेपी से। तो बीजेपी से तो इसने नहीं किया, लेकिन कांग्रेस से समझौता करके उसके साथ सरकार बना ली। कांग्रेस के साथ अलायंस करने के लिए केजरीवाल लाइन में खड़ा रहता था। और इससे भी दोस्तों, जो अरविंद केजरीवाल कहा करता था कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, केजरीवाल की सबसे बड़ी यूएसपी यही थी कि लोगों को उसने विश्वास दिलाया कि हम डिफरेंट तरह के नेता हैं, हम ये सरकारी सुविधाओं का यूज नहीं करेंगे। और आज देखिए, वो मुख्यमंत्री भी नहीं है, बिना मुख्यमंत्री होते हुए भी उसने भ्रष्टाचार के पैसे से अपनी बेटी की शादी दिल्ली के 5 स्टार होटल में कर दी। ये होता है केजरीवाल जैसा मोटी चमड़ी का होना। और केजरीवाल तो मोटी चमड़ी का था ही, उसके जितने भी समर्थक हैं वो उससे भी ज्यादा मोटी चमड़ी का बन गया है, क्योंकि वो देख रहा है जब उसका नेता ही पलटी मार के बैठ गया है तो हर चीज में गलथेथरी करते हैं। अब दिल्ली की जो निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल को जो एक्यूट किया था, आरोपों से मुक्त किया था, उसको लेकर सोचिए दिल्ली के राज्यसभा सांसद जो संजय सिंह हैं, वो लोकसभा में या राज्यसभा में इसकी चर्चा के लिए नोटिस दे देता है कि आप जो है दिल्ली में फिर से विधानसभा चुनाव करवाइए, क्योंकि उसे लगता है कि दिल्ली लिकर स्कैम में अरविंद केजरीवाल को गलत तरीके से फंसाया गया है और इस वजह से अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गया है। आज के जजमेंट के बाद क्या अरविंद केजरीवाल क्या माफी मांगेंगे? ये जो इतना दिन से जो कह रहे थे कि अब तो अदालत ने भी कह दिया कि हम कट्टर ईमानदार हैं। केजरीवाल, अदालत ने कहीं नहीं कहा कि तुम कट्टर ईमानदार हो। आज अदालत ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दिया है। उसने जो सीबीआई के खिलाफ जो टिप्पणी की थी, सब पे स्टे लग चुका है। तुम कट्टर बेईमान कल भी थे, आज तुम्हारी फाइल फिर से खुल गई है। अब अरविंद केजरीवाल के ऊपर हाई कोर्ट में चलेगा, उससे जवाब मांगा जाएगा कि क्या किया जाए। अब हाई कोर्ट फैसला करेगा कि क्या अरविंद केजरीवाल सचमुच इसमें निर्दोष हैं या उन्हें सही गलत तरीके से फंसाया गया है। ये सारा चीज अब हाई कोर्ट तय करेगा। तो अरविंद केजरीवाल की राहें मुझे नहीं लगता है इतनी आसान है और मैं तो 100% अगर सुप्रीम कोर्ट भी इनको बरी कर दे तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी नहीं है। अरविंद केजरीवाल इज करप्ट बाय नेचर, उसके डीएनए में ही भ्रष्टाचार है, इतना मैं खुल के कहता हूं। बाकी आप लोग जनता हैं, आप लोग बताइए कि आपकी नजर में केजरीवाल कैसा है, भ्रष्टाचारी है या कट्टर ईमानदार है? ये मुझे आप कमेंट करके बताइए। और दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।